मित्रों, आप सभी का उमा लिटरेचर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ण शब्द व्रीहि वर्णे धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है चुनाव करना, रंगना, चुनना आदि। तो वर्णों की संख्या 4 होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये समाज में 4 वर्ण थे, जिनके लिए 5 सिद्धांतों की विवेचना हमको देखने को हमारे पूर्व विचारकों द्वारा मिलती है। पहला है दैवी सिद्धांत, दूसरा गुण का सिद्धांत, तीसरा रंग का सिद्धांत, चौथा कर्म का सिद्धांत और 5वां जन्म का सिद्धांत। तो आज हम वर्ण व्यवस्था को देखेंगे कि इन सिद्धांतों के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ण कैसे आए, कहां से आए, उनके सिद्धांत क्यों बनाने पड़े, क्यों बने। ठीक है, तो इसका अर्थ हमने देख लिया है कि वर्ण शब्द का अर्थ होता है व्रीहि वर्ण धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनाव करना, अर्थात किसी कार्य या व्यवसाय का चुनाव करना, किसी विशिष्ट कार्य या व्यवसाय का चुनाव करना। किसका चुनाव करना? किसी व्यवसाय का या विशिष्ट कार्य का चुनाव करना। ठीक है, इस विशिष्टता के कारण ही अब जब किसी ने विशिष्ट कोई खास चुनाव कर ही लिया है, तो उसके कारण वह समाज में एक वर्ण के रूप में प्रतिष्ठित होता है कि नहीं। किसी ने यदि पढ़ने पढ़ाने का कार्य चुना है, तो वह ब्राह्मण वर्ण में किसी भी व्यक्ति में हम देख सकते हैं इन गुणों को, चाहे वो जाति के अनुसार कोई भी चाहे जो हो, लेकिन यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो ब्राह्मण समान है। तो ब्राह्मण वर्ण था, तो प्रारंभ में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बहुत लचीली थी, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण के कार्य को चुन सकता था। ठीक है, तो जब प्रतिष्ठित हुआ तो श्रीमद् भागवत में यहाँ पर कहा गया है कि सृष्टि के सभी प्रारंभ में सभी मनुष्यों का या एक ही वर्ण था, सभी मनुष्य एक ही वर्ण के थे, तब वर्ण व्यवस्था विभाजित नहीं हुई थी। कौन सा वर्ण था उनका? हंस वर्ण, हंस वर्ण था, जैसे हंस होता है, हंस वर्ण। कालांतर में स्वभाव परिवर्तन के कारण जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है मानवों में, उनके स्वभाव में परिवर्तन के कारण चातुर्वर्ण का जन्म हुआ। जब मानवों के स्वभाव में परिवर्तन हुआ, उन्होंने अलग अलग कार्यों को करना प्रारंभ किया, जिसकी जिस कार्य में रुचि थी उसी हिसाब से वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में हम समाज में देखने को पाते हैं। इनको ये नाम दिए गए पूर्व में, हम तो आज इन नामों से परिचित हैं। ठीक है, ऋग्वेद में वर्ण का सर्व प्राचीन प्रयोग रंग के अर्थ में हुआ है, अथवा आलोक के अर्थ में, प्रकाश और अंधेरा और विभिन्न रंगों के अर्थ में सबसे पहले इनका उपयोग मिलता है। यहाँ पर दूसरा अर्थ नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संरचना के अनुसार भी 2 वर्ण थे। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक संरचना यानी ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया वैसी उसकी संरचना के अनुसार, अब कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लाल है, कोई पीला है, हाँ, सबके मनुष्यों के अलग अलग वर्ण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही कहने की कोशिश है उनकी कि प्राकृतिक संरचना के अनुसार भी 2 वर्ण थे। जैसे श्वेत, आर्य कैसे थे? श्वेत वर्ण के थे, और अनार्य श्याम वर्ण के थे, जिनको हम शूद्रों के नाम से बाद में जाने जाते हैं वो। ठीक है, तो आर्य और अनार्य, श्वेत और श्याम के रूप में जाने गए, यानी रंग के अर्थ में देखे जा रहे हैं यहाँ पर, सफेद रंग और काले रंग के अर्थ में। एक ही परिवार में वर्ण व्यवस्था देखिए कितनी लचीली थी। ऋग्वेद में हमको ये वर्णन मिलता है किसी श्लोक में, जिसका अर्थ है कि एक ही परिवार में पिता वैद्य है, वैद्य अर्थात उसका ये व्यवसाय है, चिकित्सा उसका व्यवसाय है। ठीक है, जिसके बदले में वो लोगों की चिकित्सा करता है और धन प्राप्त करता है, ये व्यवसाय हुआ। तो पिता तो वैद्य है, पुत्र कारु है। कारु का अर्थ होता है कि मंत्र का ज्ञाता, जो मंत्र की रचना करता है, मंत्र को जानने वाला है। तो वो किस वर्ण का गया? ब्राह्मण वर्ण में चला गया। पिता वैश्य वर्ण में गया
और पुत्र ब्राह्मण वर्ण में गया, और माता पिसनहारी का कार्य करती थी, अर्थात दूसरों के घर में आटा वगैरह पीसती थी, आटा पीसने का काम करती थी। तो उसका कार्य हो गया सेवा करने का, सबका आटा पीसने का। शूद्र का ये थोड़ा निम्न कार्य हुआ, तो वो शूद्र वर्ण में चली गई। तो एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग निवास करते थे। प्रारंभ में जब हमारा समाज आर्यों का बनना स्टार्ट हुआ, तो उस समय वर्ण व्यवस्था इतनी लचीली थी कि एक ही परिवार में कई कई वर्णों के लोग रहते थे एक साथ परिवार के रूप में। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है ये। समाज में विभिन्न व्यवसायों का उदय हो चुका था। धीरे धीरे ऋग्वेदिक काल से ही समाज में विभिन्न व्यवसायों का उदय होने लगा था। जैसे कोई रथ बनाने लगा था, कोई नाव चलाने लगा था, और भी तमाम प्रकार के कपड़े रंगने के व्यवसाय, सूत काटने के व्यवसाय, लोहारों के व्यवसाय, बहुत सारे व्यवसाय समाज में उदय होने लगा था। ठीक है, इन व्यवसायों को अपनाने वाले गायों की भांति एक स्थान पर विश्राम करते थे। जैसे कहा गया है कि गाय जब चारा चर लेती है तो एक स्थान पर सभी लोग झुंड बनाकर बैठ जाती हैं। ऐसे ही अलग अलग व्यवसायों को अपनाने के कारण अलग अलग लोग अपने ही जैसे व्यवसाय वाले लोगों के साथ एक स्थान पर बैठते थे। जैसे इसी तरह इनके गांव बन गए, जैसे कुम्हारों का गांव, लोहारों का गांव। अलग अलग व्यवसाय को अपनाने के कारण इन्होंने एक स्थान पर घर बनाया। और अच्छा, सामूहिक रूप से सभी व्यवसायों को अपनाने वाले, अब देखिए एक जो विशाल जनसमूह है जिसमें सभी व्यवसाय जिसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बहुत सारे व्यवसाय जो समाज में थे वो सब विश्व के अंतर्गत आते थे। विश्व का अर्थ होता है विशाल जन समूह। ठीक है, इसी विश्व से वैश्य शब्द आया प्रचलन में, विश्व से ही वैश्य शब्द उत्पन्न हुआ। याज्ञिक अनुष्ठानों के विकास, यज्ञ के अनुष्ठानों का, क्योंकि राजा जो पहले जो कबीलों के नेता थे वो पुरोहित के रूप में हो गए थे, और क्षत्रियों का अभिषेक करके उन्हें राजा बनाने के कार्यक्रम का विकास हो रहा था। तो याज्ञिक अनुष्ठानों के, यज्ञों के अनुष्ठानों के विकास तथा राज्य शक्ति में वृद्धि के कारण ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के प्रभाव में वृद्धि हुई। अर्थात वर्ण व्यवस्था में ये लोग आए और इनके प्रभाव में वृद्धि हुई। ये उच्च कोटि के कर्म माने गए और इनके इसलिए इनका प्रभाव भी बढ़ा समाज में, इसका ब्राह्मण का और क्षत्रियों का। ठीक है, शेष सभी विश्व या वैश्य के अंतर्गत रहे। इनके अतिरिक्त जो शेष जनता थी विश्व या वैश्य के अंतर्गत मानी गई, जो तमाम विभिन्न पेशों को करती थी। पुरुष सूक्त के अतिरिक्त संपूर्ण ऋग्वेद में वैश्य या शूद्र का उल्लेख नहीं मिलता। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नामक एक आया है अध्याय, और बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि ये बाद में इसमें प्रक्षेपित कर दिया गया है, चिपका दिया गया है ना, ये बहुत बाद का है। और उसके पहले पूरे ऋग्वेद में हम शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं देखते हैं। हम तीन ही वर्णों को देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग वैश्य वर्ण में हैं, बाकी क्षत्रियों और ब्राह्मण के कर्मों के अलावा वाले पेशे करने वाले, धंधे करने वाले सभी लोगों का सब वैश्य के अंतर्गत हैं। ठीक, चारों वर्णों का उल्लेख करने वाला यह सूक्त प्रक्षिप्तांश माना जाता है। अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के हम सिद्धांतों को देखते हैं। तो पहला है दैवीय सिद्धांत हमारा। ठीक है, इस सिद्धांत में वर्ण की उत्पत्ति ईश्वर कृत मानी गई है। हम जानते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से मानी गई है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, सहस्र पुरुष, जो विराट पुरुष है वो कैसा है, विराट पुरुष कैसा है, सहस्र शीर्षा पुरुषा, वो विराट पुरुष 1000 सिरों वाला है, 1000 सिर हैं जिसके पास, सहस्राक्ष हजारों नेत्र हैं, सहस्रपाता हजारों पैर हैं। ठीक है, पुरुष एवेदम सर्वयद भूतम यच्च भव्यम, वो ऐसा पुरुष है जो सर्वयद, जो सभी भूतों का या सभी जीवों का स्वामी है। ठीक है ना, भूत और भविष्य सब उसी में शामिल है, आते हैं। ठीक है, तो चारों वर्णों की उत्पत्ति यहाँ पर पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि ब्राह्मणों अस्य, मैं बोल देती हूँ ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं बची है, ब्राह्मणों अस्य मुखासीद कहा गया है कि चारों वर्ण कैसे उत्पन्न हुए, विराट पुरुष के
मुख से ब्राह्मण, ब्राह्मणों अस्य मुखासेद बाहु राजन्य कृतः, भुजाएं राजन्य अर्थात क्षत्रिय कहां से उत्पन्न हुए? विराट पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्त यद वैश्यम, उरु का अर्थ होता है अर्थाधार शक्ति या उरु पेट या जांग से, उससे माना जाता है कि सारा जो वैश्य समाज है, जो पेट भर रहा है, जो आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है समाज की, वह सब उरु तद उसका कहां से उत्पन्न हुआ? विराट पुरुष के पेटों से या जंघाओं से उसकी उत्पत्ति हुई है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, दोनों पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। विराट पुरुष ये है और विराट पुरुष से चारों वर्ण की उत्पत्ति इसी तरह होती है। इसी श्लोक के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखिए महाभारत में, अब महाभारत काल आते हैं, उत्तर वैदिक काल पे हम आते हैं। ये तो एक वैदिक काल की बात हो गई। महाभारत में भी या उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वेद के इसी दैवी सिद्धांत को मान्यता दी गई है। ठीक है, और इसमें अंतर क्या आ गया है? विराट पुरुष के स्थान पर वहां पर ब्रह्मा शब्द आ गया है कि ब्रह्मा से सभी की उत्पत्ति हुई है, चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। ठीक है, उल्लेख किया गया। गीता में श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण और कर्म के आधार पर की है तथा वे ही उसके कर्ता और विनायक हैं। ठीक है, इसी तरह विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण तथा वायु पुराणों में मनु स्मृति जैसा ही वर्णन मिलता है, जहां पर कहा गया है कि ब्रह्मा ने लोक वृद्धि के लिए, यानी समाज की प्रगति के लिए, लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को क्रमशः मुख, बाहु, जंघा और पैरों से उत्पन्न किया। ये तो हो गया हमारा दैवी सिद्धांत। अब सेकंड आता है गुण का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत की अवधारणा के अनुसार, अवधारणा यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अवधारणा हम कहते हैं कॉन्सेप्ट के अनुसार मनुष्य अपने गुणों के अनुसार ही वर्ण को प्राप्त करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने इसी आधार पर स्वयं से ही वर्णों की उत्पत्ति कही है। क्या कहा कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारमव्ययम्। ठीक है, ये उन्होंने कहा। हाँ, अब गीता में दर्शन भी दिए हुए हैं, तो वहां पर यहाँ पे देखिए सांख्य दर्शन कपिल मुनि का आता है। सांख्य दर्शन का कहना है, जिन्होंने संख्याओं से प्रकृति में बताया कि समस्त प्रकृति 3 प्रकार के मूल अणुओं तथा परमाणुओं का मेल है। समस्त प्रकृति में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो अणु और परमाणुओं के मेल से बनती है। कैसे? वो 3 कौन है गुण? सत्व, रज और तम। ठीक है, शांति, ज्ञान, तप तथा शुद्ध आचरण सत्व गुण के लक्षण है। सत्व गुण के लक्षण जो धारण करते हैं वे शांति धारण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपना आचरण शुद्ध रखते हैं, अर्थात कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, सदैव सत्य का ही आलंबन लेते हैं, अवलंबन। अब जो दूसरा गुण है रज, रज का अर्थ होता है क्रियाशीलता, एक्टिवनेस। ठीक है, तो यहाँ पर रज का लक्षण, इसका लक्षण क्या है? क्रियाशीलता, राजसी प्रवृत्ति, धन तथा यश अर्जित करने का उत्साह। अर्थात जो व्यक्ति धन और यश दोनों ही सम्मान चाहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो उनकी प्रवृत्ति राजसी होती है और वह क्षत्रिय वर्णों में गिने जाते हैं। ठीक है, तम का लक्षण क्या है? अब जो तीसरा गुण है हमारा सत्व, रज और तम। तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार। ठीक है, तो तम का लक्षण क्या होता है? जड़ता। जड़ता माने होता है मूर्खता, है ना। जो पढ़े लिखे ना, जो समाज में ध्यान से बड़ों की बात न सुने, वो मूर्ख स्वभाव से हो जाते हैं, है ना। तो जड़ता, अहंकार, और उनमें अहंकार बहुत भरा हो, और आलस्य आदि, ये ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को तमोगुण से लिप्त करते हैं और उसे शूद्र वर्ण के अंतर्गत ले जाते हैं। ठीक, इन गुणों को क्रमशः श्वेत, रक्त और कृष्ण वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी गुणों से युक्त। ठीक है, अब देखिए इन 3 गुणों से युक्त
परमाणु समस्त प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी पूरी प्रकृति में हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीव के अंदर इन्हीं 3 गुणों का मेल होता है, बस अधिकता और न्यूनता होती है। किसी में कोई गुण अधिक होता है और किसी में दूसरे गुण न्यून हो जाते हैं। तो जो जिस गुण की अधिकता होती है व्यक्ति या जीव उसी से प्रकाशित होता है, यानी उसी से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रधानता होती है किसी में दूसरे की, यह व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। तो उसी तरह उसका स्वभाव हो जाता है कि जैसा व्यक्ति का स्वभाव है उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। ठीक है, कि कौन से गुण की उसमें प्रधानता है ये व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। इस आधार पर शास्त्रकारों की मान्यता है कि प्रवृत्ति के अनुसार तीनों वर्णों के व्यक्ति पाए जाते हैं। सत्व गुण प्रधान होता है, रज और तम उससे न्यून होते हैं। वे ब्राह्मण, अब जो सत्व गुण धारण करते हैं वे ब्राह्मण वर्ण के हैं। रजोगुण प्रधान व्यक्ति के 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये 2 प्रकार के होते हैं रजोगुण वाले, एक तो मान और सम्मान और यश के प्रति आसक्त होते हैं, मुझे नाम चाहिए, और दूसरे धन संचय के प्रति। इसमें देखिए क्षत्रिय वैश्य दोनों आ गए हैं। धन संचय कौन करता है? वैश्य करता है। और क्षत्रिय क्या करते हैं? अपने मान सम्मान के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, समाज में हमारा मान सम्मान बना रहे। इन्हें क्रमशः क्षत्रिय और वैश्य की संज्ञा दी गई है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति को शूद्र की संज्ञा दी गई है। महाभारत के शांति पर्व में भृगु और भारद्वाज के संवाद में गुण सिद्धांत का उल्लेख हमको मिलता है। अब तीसरा सिद्धांत आता है वर्ण अथवा रंग का सिद्धांत। ठीक है, वर्ण को रंग से प्रारंभ में देखा गया है कि आर्य श्वेत है और अनार्य श्याम है। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक वर्ण को रंग के अर्थ में ग्रहण किया गया। वस्तुतः श्वेत रंग सत्व गुण को और लाल रंग रजोगुण को, पीला रंग सत्व और तमोगुण के मिश्रण का है और तथा काला रंग तमोगुण का प्रतीक माना गया। इसमें त्वचा के रंग के साथ ही गुण और कर्म को भी संयुक्त कर दिया गया। त्वचा का मानव की त्वचा का रंग तो था ही गोरा और काला, है ना। इसमें कर्मों को भी संयुक्त गुणों और कर्मों को भी संयुक्त कर दिया गया। इस प्रकार एक सिद्धांत यह रंग का सिद्धांत भी प्रचलन में आया। चौथा सिद्धांत हमारा है कर्म का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए वर्ण या चुनने के अर्थ में स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि वर्णे अर्थात चुनाव करना, वर्ण करना, किसका चुनाव करना? किसी विशिष्ट कार्य हाँ या व्यवसाय का चुनाव करना। तो अब वर्ण या चुनने के अर्थ में वर्ण की उत्पत्ति स्वीकारते हुए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वह कर्म से या कार्य से, कर्म को हम कार्य भी कह सकते हैं, कार्य से संबंधित है। इसके अनुसार वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य की सामाजिक स्थिति का चयन, समाज में ऊपर नीचे की स्थिति है तो उसका चयन उसके कर्म के आधार पर किया गया। प्रारंभ में उसके कर्म के आधार पर किया कि उसने कौन से कर्म का वर्ण किया, कौन से कर्म का चुनाव किया। ठीक, प्रत्येक वर्ण का कार्य सामाजिक जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। यहाँ पे कार्य सभी महत्व हैं, बस कोई बड़ा छोटा कार्य हो सकता है लेकिन महत्व किसी का कम नहीं है। तो उतना ही महत्वपूर्ण था जितना व्यक्ति के शरीर के लिए प्रत्येक अंग का होता है कि नहीं। जैसे हमारे सिर का भी उतना ही महत्व है जितना हमारे शरीर में पैरों का महत्व है। यदि हमारे पैर ना हो तो हम लंगड़े हो जाएंगे, कहीं आने जाने में असमर्थ हो जाएंगे, बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पैर नीचे हैं हमारे शरीर में या शूद्र वर्ण नीचे है तो उसका महत्व कम है, महत्व सबका बराबर है। विराट पुरुष के शरीर से उत्पन्न होने वाले वर्णों में भी यही आधारभूत धारणा परिलक्षित होती है। ठीक है, ऋग्वेद के एक मंत्र में कवि कहता है कि मैं स्तुति करता हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माँ चक्कियों में आटा पीसती है। ठीक है, अब ऋग्वेद युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय में कर्म का अंतर नहीं प्रतीत होता है। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्मों में अधिक अंतर नहीं प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है कि कोई भी किसी कर्म को कर सकता था, ये सबके लिए आजादी थी, दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि देवापी और शांतनु, राजा शांतनु का नाम सबने सुना है? हाँ, शांतनु का नाम सुना है, जिन्होंने गंगा से विवाह किया था और गंगा पुत्र भीष्म को जन्म दिया था। ठीक है ना, तो उनके बड़े भाई थे देवापी। अब दोनों कैसे हैं? दोनों अभी तो क्षत्रिय वर्ण में है
दोनों ऋषि पुत्र थे, यानी ब्राह्मण वर्ण के हुए यहाँ पे, है ना, देवापि और शांतनु। तो इसमें क्या किया कि छोटा भाई शांतनु राजा होते हुए क्षत्र धर्म का पालन करता था। छोटा भाई राजा बना शांतनु और उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, जबकि बड़ा भाई देवापि ने ब्राह्मण कर्म का पालन किया, ब्राह्मण कर्म का पालन करता था। वो ऋषियों और मुनि की तरह रहता था। ठीक है, धार्मिक पृष्ठभूमि में भी कर्म का सिद्धांत सशक्त प्रतीत होता है। उपनिषदों में कहा गया कि जो वर्तमान जीवन जीता है वह पूर्व के ही कर्मों का प्रतिफल है, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है। अर्थात मनुष्य इस जन्म में जो कर्म कर रहा है, जिस प्रकार का जीवन जी रहा है, वास्तव में उसको प्रेरणा कहां से मिली है? पूर्व जन्म के कर्मों को ही वो आगे को बढ़ा रहा है। ठीक है, अतः ये भी कहा गया है कि अतः सत्कर्म करने वालों का जन्म उच्च वर्ण में होता है। जो पहले सत्कर्म कर चुके हैं पूर्व जन्म में, उनका जन्म उच्च वर्ण में होगा, और बुरे कर्म करने वालों का निश्चित रूप से निम्न वर्णों में जन्म होने वाला है। छांदोग्य को देखिए, उपनिषदों में इसकी बड़ी व्याख्या मिलती है, जो हमारे फिलॉसफी है, उपनिषद है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद का कहना है कि उत्तम कर्म करने वाले को ब्राह्मण तथा निकृष्ट कर्म में रत रहने वाले को शूकर कुकर आदि की योनियां प्राप्त होती हैं। अर्थात मनुष्य से भी नीचे गिर जाते हैं और वो पशुओं की श्रेणी में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म अत्यधिक निम्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि आम वृक्ष आदि को भी ब्राह्मण कहा गया है। यहाँ पर वृक्षों को भी लिया गया है। देखिए, ये आम के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, गुलर के वृक्ष, ये सब उत्तम वृक्ष हैं, इसलिए ब्राह्मण की श्रेणी में है। इनमें ईश्वर का निवास माना जाता है, यानी ये पवित्र वस्तु हैं और इनका हम पूजा पाठ यज्ञ आदि में प्रयोग भी इनके पत्तों आदि का करते हैं। तो उन्हें भी, ऐसे वृक्षों को भी, जैसे पीपल के वृक्ष को हम लोग साक्षात ब्राह्मण मानते हैं, है ना। कवश एलुष ऋषि जन्म से अब्राह्मण थे, अब्राह्मण अर्थात शूद्र थे, दासी पुत्र थे। ठीक है, किंतु कर्म करते हुए वे ऋषित्व प्राप्त किए और ब्राह्मण बन गए। ठीक है, उन्होंने अपने कर्मों को इतना अच्छा बनाया कि उन्होंने ऋषित्व को प्राप्त किया और ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त हुए, वो ब्राह्मण बने। महाभारत में वृत्ति को द्विजत्व का हेतु बताया गया है। द्विज कौन है? ऊपर के 3 वर्ण, जिनका 2 बार अर्थात जनेऊ का जो संस्कार होता है वो उपनयन संस्कार, तो व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है। तो इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज भी कहा जाता था। आजकल हम सिर्फ ब्राह्मणों को ही द्विज के नाम से संबोधित करते हैं, पर पहले तीनों वर्ण को द्विज कहते थे। तो द्विजत्व का हेतु बताया गया है, किसको? वृत्ति को, कर्म को। जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार के वर्ण में व्यक्ति जाएंगे। वेदों का अध्ययन न करने वाले ब्राह्मण को द्विजत्व को शूद्रत्व को प्राप्त करने वाला कहा गया है। ये कहा गया कि भले ही अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया है, लेकिन अगर वो वेदों का अध्ययन नहीं करता है तो वह शूद्र के समान है। ठीक, अब 5वां आता है जन्म का सिद्धांत। जन्म से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से में जन्मजात प्रवृत्तियों से युक्त होता है। ठीक है, जन्म से व्यक्ति क्या होता है? स्वाभाविक रूप से जो उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां अर्थात परिवार में जो कार्य होते हैं उनको वह स्वतः ही सीख लेता है। उसमें क्या होता है? उसमें वंशानुगत गुण प्रमुख हो जाते हैं। अपने पिता, पितामह आदि से आने वाले गुण बच्चों में आते चले जाते हैं। वंशानुगत गुण प्रमुख होते हैं। तो इन जन्मजात प्रवृत्तियों का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि जन्मजात है, अपने परिवार में उन कार्यों को देख रहा है बच्चा, और वो उसके व्यक्तित्व में ही समाहित हो जाती हैं। तो इसलिए उनका उल्लंघन कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के में समा जाती हैं ये प्रवृत्तियां, क्योंकि उनके स्वभाव एवं आचरण में ये अंतर्निहित हो जाती हैं। समा जाना यानी अंतर्निहित हो जाना। अब वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति का जन्मजात गुण उसके जीवन को व्यवहारिक बनाता है। हालांकि हम जन्मजात गुण को लगभग उत्तर वैदिक काल में पुष्ट होता हुआ पाते हैं। ऋग वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वहां पर तो वर्ण व्यवस्था लचीली ही थी। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे ऋग वैदिक काल समाप्त होता है और लोगों के कार्यों का आकलन उसके
वर्ण से नहीं बल्कि उसके जन्म परिवार में जन्म से होने लगा, जो जिससे कि वर्ण व्यवस्था का एक और सिद्धांत प्रकाश में आया, जन्म से व्यवस्था। अब लोग जिस परिवार में जन्म लेने लगे उसी वर्ण के कहे जाने लगे। तो हमारे समाज की बहुत एक सुंदर व्यवस्था रची गई थी, जिसके अनुसार सभी लोगों का समाज में टकराव नहीं होता था, अपने अपने कार्यों में लोग लगे रहते थे और समाज का सामाजिक जीवन अराजकता से रहित सुख शांतिपूर्ण से व्यतीत होता था। तो ये थी हमारी वर्ण व्यवस्था, जिसके सिद्धांत आज हमने पढ़े। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।